सभी को नमस्कार और प्रणाम है मेरा। मैं रंजय सर स्वागत करता हूं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल रॉकेट साइंस पर। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहां भी होंगे हम उम्मीद करते हैं कि सकुशल होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने कामों मतलब पढ़ाई लिखाई, चाहे जो भी आपका जो काम है जो भविष्य को आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो चला, हम आपसे वादा किए थे ना कि अगर मेरा 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया 1000, तो आपके सामने मैं लाइव ही जुड़ूंगा। ये बात को मैंने वादा किया था और चला आपसे हम लाइव भी जुड़ेंगे, है ना। लेकिन चला हम थोड़ा सा पहले भी बोले थे कि थोड़ा सेटअप चल रहा है मेरा, है ना। लेकिन तो एक दिमाग हमको में आया कि सेटअप के चक्कर में बच्चा से हमको डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तुम्हारा बिना चला हमारा मन नहीं लगता मेरे जान, तो तुमसे कितना दूर हम रह सकते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि नहीं ठीक है, लाइव तो थोड़ा सा बनाइए रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड कम से कम हम अपना बच्चा का देते रहे, ताकि हमारा बच्चा का प्रिपरेशन में यानी डेली का जो लर्निंग है उसमें बेचारा का दिक्कत ना हो पाए, है ना। क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड ही अभी चलेगा तो क्या दिक्कत, लेकिन डेली तो 20 क्वेश्चन हमारा चलवा देखेगा ना, है ना। लाइव इसमें कुछ ना अंतर है। चला लाइव में ही थोड़ा सा है कि आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, सामना सामने कुछ कमेंट हम देखेंगे, है ना। बाकी इसमें क्या है, इसमें है कि आपको रिकॉर्डेड जो मेन बात है दे देंगे, कम समय भी हो जाएगा। बाकी हम लाइव जरूर आपके सामने आएंगे। बाकी आप ही खुद बताओ, ठीक काम किए ना। लाइव के चला इंतजार में तुम हमसे दूरी बन रहा था, चला हम अपना ऑफलाइन में बिजी थे और सब सेटअप भी हो रहा था, तो कैसे काम चलता। तो चलिए आज के आगाज करते हैं रन का मेरे भाई। कहा जाता है कि हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। जो चला जी पसीना बहाएगा ही मैदान जीत कर ले जाएगा। ये बातों को चला अपना एकदम याद रखिए। जब तक चला तुम्हारे कलम में ताकत है ना, तो कोई माइक के लाल नहीं तुमको गिरा सकता है। ये मेरे बातों को तुम लिख लो मेरा चला, है ना। तो चलिए बिना समय गमाए हुए आज का बेहतरीन 20 प्रश्न सुंदर सुंदर देखते हैं, जो कि आपको मेरिट लगाने वाला है ना। सब बच्चों से आपको अलग कर देगा चला। और ये हम जो टीचर आपको पेड क्लास में पढ़ाते हैं, पेड कोर्सेस में, मैं उस पर चला यूट्यूब में फ्री में दे रहा हूं। लेकिन एक बात करते चला कि अगर एक बात जानते हो, अगर अमृत को भी फ्री में दिया जाए तो लोग उस पर शक करते हैं। नहीं तो चला पैसा से तो जहर भी बिकता है, बात समझे। अगर अमृत को फ्री में बांटिए तो लोग शक करते, नहीं तो पैसा से तो जहर भी बिक रहा है। तो इसका कहने का मतलब कि चला हम इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको मजाक में ले लेना। नहीं चला, एक प्रश्न पूछा गया है और आगे ही पूछे जाने की संभावना है। अगर तुम्हारा सपना है इंडियन रेलवे में जाना, चाहे तमाम कोई नौकरी में, तो चला हमसे जरूर जुड़े, रॉकेट साइंस से जरूर जुड़े, है ना। चलो मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगेगा मेरा, अगर वीडियो अच्छा लगा, चला मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो हम अपने आप तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब शेयर कर देना, लाइक कर देना चला। बाकी चला हम अब आगे क्या बोल सकते हैं, तो आइए देखते हैं चला कलम के क्या ताकत है। देखो दिखाते चला, कलम बोलेगा। आप देखो कैसे क्या कहता है आपके सामने। देखिए चला एक प्रश्न है, बहुत सुंदर है। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक चालक, क्या चला, कहता है कि एक चालक का प्रतिरोध। बहुत सुंदर सा प्रश्न। कहता है कि एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। यही बतिया का थोड़ा ध्यान देना है, यानी केकरा पर निर्भर नहीं करता है। नहीं तो बच्चा जानता है कि नहीं छुपा रहता है, एग्जाम के प्रेशर में वहां पढ़ता है और डायरेक्टली काम करता है। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों से किस पर निर्भर करता है, नहीं, यहाँ भी देखना है। एक सेकेंड यानी एक वर्ड पर तुमको ध्यान देना है। एक सेकंड रुकिए जाएगा तो क्या तुमको हो जाएगा, लेकिन चला क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। तो चलो किन किन बातों पर निर्भर करता है, बात बताओ। तो चला रे, ऐसे तो राशि प्रश्न ना डोलेगा जब तक तुमको अगर नहीं फार्मूला पता है। अब जानते हो क्या रेलवे कर दिया चला, अब रेलवे दिमाग ही लगाया, चाहे तमाम एग्जाम, सीट की संख्या तो चला अति कम है, फॉर्म ज्यादा भरा रहा है, तो चला बच्चा का तो छाटेगा। तो चला क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, चंद्रमा पास ना, यही क्वेश्चन आएगा। चला साइंस लिमिटेड है, लेकिन तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलेगा। कौन गेम खेलेगा, चला जी तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलेगा। और माइंड गेम चला क्या खेलेगा, तो चला ऑप्शन को वेरिएशन करके थोड़ा सा टिपिकल कर देगा। तो आइए चला, अगर तुम हमको कॉन्सेप्ट देखेगा, हमारे साथ जुड़ा रहेगा, तो तुमको चला कोई नहीं पीछे कर सकता है। आओ देखो क्या कहता है, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध चला कह रहा है ना, तो ये तुमको फार्मूला याद होना चाहिए। आर बराबर ई होता है, देखो रो चला, इसको रो बोला जाता है, और एल बाई ए चला फार्मूला होता है क्या, प्रतिरोध का चला फार्मूला होता है। इन बातों को ध्यान देना। इसमें चला आर क्या है, आर क्या है चला, तो आर प्रतिरोध है, क्या है,
आर प्रतिरोध है, आर है प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ये क्या चला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जिसमें चला जो तार में जो उसका क्षेत्रफल होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको ये चला क्या है, ये तार का लंबाई है, क्या है मेरे दोस्त, तार का लंबाई है मेरे दोस्त, है ना। ये कौन चला, प्रतिरोधकता है, क्या चला, प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधक चला। ये निर्भर करता है क्या चीज पर, क्या चीज मटेरियल का है, कॉपर का है तार, एल्युमिनियम का है, कि क्या चीज का चला। अलग अलग तार का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। यानी कह लीजिए एक बार कि सामग्री, एक कह लीजिए जैसा आपका सामग्री रहेगा, जैसा आपका चला सामग्री रहेगा, है ना, वैसा उसका प्रतिरोधकता उस पर लाइज करेगा। ये बातों का आपको ध्यान देना है। चले सामग्री पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखो जे तोरा फार्मूला में देले है वही बात पर निर्भर करेगा, और जो न देले है वो बात पर नहीं निर्भर करेगा। अब देख लो, अब लुसेंट और स्पीडी छाप का जमाना लद गया। बल के साइमत तक न्यूटन रटले लेकिन, और वहां न्यूटन ने पूछ के कोई और पूछ दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला दे दिया, तो इस समय चला बोड़ा में तू चल जाएगा। तो बातों का ध्यान देना है। तो देखिए अब क्या कर रहा है कि अब पूरा फार्मूला बेस्ड थ्योरी दे रहा है। देखो फार्मूला है और इस पर थ्योरी डाल रहा है, यानी चला फार्मूला बेस्ड थ्योरी डाल रहा है। तो चलिए बताइए, लंबाई पर निर्भर कर, किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई तो है भैया, यानी लंबाई पर करेगा, ये बात सही है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो है, एकरों पर निर्भर करता है। देखो तो चला सामग्री यानी प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करता, एकरों पर निर्भर करता है। जैसन तार है, जिस मेटल का है, जिस धातु का, उस पर भी निर्भर करेगा। बाकी दाब पर चला निर्भर नहीं करता। यहाँ पे फार्मूला में कोई तरह प्रेशर लग रहा है नहीं, तो जब रिलेशन में ना प्रेशर है तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी राइट आंसर क्या है, यानी किस बात पर नहीं निर्भर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी पर, यानी दाब पर नहीं निर्भर करेगा, बाकी सब पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा मेरे जान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न देखो बहुत सुंदर सा और झकास प्रश्न है। देखो अगला 2 नंबर का चला प्रश्न, ध्यान देना। क्या कहता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। बहुत अच्छा, चला रे, इसको तो तुम याद रख लोगा। बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो चला पूछेगा, यानी अर्थ ऑफ मास, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। किसका चला, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछेगा, तो 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है। ये बातों को ध्यान देना है ना। और अगर पृथ्वी का त्रिज्या पूछेगा, पृथ्वी का त्रिज्या पूछेगा, पृथ्वी का त्रिज्या अगर पूछेगा चला, तो कितना, 6400 किलोमीटर। कितना चला, 6400 किलोमीटर होता है। ये बात को ध्यान दो। लेकिन थोड़ा सा क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो बताओ 6 गुने 10 के पावर 24, कहाँ, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ +24 है, यहाँ -24 है, इन्हें के -24 मार देना, चल जाएगा बोना में, +24 वाला मारना है, यानी 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। बुझला हो करे जा, एक एक बात पर एक एक पॉइंट पर ध्यान दो, आपसे चला रिजल्ट निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, अगला को आप ध्यान दीजिए। और प्रश्न नंबर 3 क्या चला कहता है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न, ये देखो ये तो बनाया है, देखो कितना अच्छा प्रश्न कहता है, ध्यान देना। देखो चला, देखो देखो कहता है कि m बराबर HI/HO है। क्या है, m बराबर HI/, जब HO है तो क्या होगा, क्या होगा, ये बात को पूछ रहा है। बताओ सूत्र है m बराबर HI/HO में MHIHO क्या दर्शाता है, तो चला एक बात तुम पढ़ा होगा, आवर्धन क्षमता। क्या चला, आवर्धन अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। क्या चला, अगर आप आवर्धन पढ़ेंगे, आवर्धन, तो आपको चला याद होगा। क्या, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m से। और चला m बराबर क्या होता था, HI यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अनुपात क्या बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है चला, है ना। और इसके बाद अगर आओ आगे बढ़िएगा तो -v/u भी होता है, अगर दर्पण उपन की बात किया जाए तो चला यही इतना होता है। बात को ध्यान दीजिए, है ना। तो बताइए HI कौची बताएगा, HI कौची बताएगा, तो ये चला बताएगा प्रतिबिंब का ऊंचाई। किसका ऊंचाई बताएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई। किसका चला, प्रतिबिंब का ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज बताएगा। क्या बताएगा, हाइट ऑफ इमेज बताएगा। ये बातों को तुमको ध्यान देना है ना। और ये क्या बताएगा चला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की चला, वस्तु के ऊंचाई। क्या बताएगा चला, ये वस्तु की ऊंचाई बताएगा। बाकी क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये चला क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है,
प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी है चला, ये प्रतिबिंब दूरी है, और ये क्या चला है ना, वस्तु दूरी है, क्या है, वस्तु दूरी है। लेकिन इतना हमको जाने की कोई जरूरी नहीं है, तुमसे जे पूछ रहा वही के खाली बात बताओ। एम बराबर एच आई एच ओ में एम क्या है, एच आई क्या है, एच ओ क्या है, तो एम तो चला आवर्धन हो गया, ये तो आवर्धन हो गया, एच आई क्या हो गया यानी हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, और एच ओ क्या हो गया चला वस्तु की ऊंचाई हो गया। तो बताओ कहाँ है, एम द्रव्यमान है गैलोगोणा में, एम आवर्धन है, चलो ठीक है, एच आई वस्तु, वस्तु की ऊंचाई है ऑब्जेक्ट का ना, एच आई तो चला क्या प्रतिबिंब के हो गैलोगोणा में, देखो चला कैसे छट रहा है, एम आवर्धन है, ठीक है, एम आवर्धन है, एच आई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये चला एच वस्तु की ऊंचाई है। हाँ ये बतिया सही कह रहा है, ये बतिया सही कह रहा है, ये तो दरमान गलती हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा चला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बातों को समझे, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, आपको एक एक फार्मूला को, एक एक कॉन्सेप्ट को चला ध्यान में रखने पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको रिजल्ट क्लियर होगा, ये बातों को आप याद रखिएगा। चला अगर आप हमसे अगर ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप सर मानपुर में जगजीवन कॉलेज के पास रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ, जहाँ पे अवधेश सर मैथ पढ़ाते, उन्हीं का कैंपस में मेरा सर चलता है ना, क्या रॉकेट साइंस है ना सर, मेरा उसी में चलता है। तो बताते हैं सर एगो आपको बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी नए बैच दिए चला सुबह यानी मॉर्निंग 7 से कितना, 7 से चला 8 में एकदम सुबह सुबह चला दिए हैं है ना। तो एक मेरा बैच चलता है 7 से 8, अभी ताजा है चला, इसमें सदी सभी चल रहा है। और एक चला 10 से 11, मात्र 15-20 दिन, एक महीना, थोड़ा एक महीना चला आगे निकल गया है। लेकिन अगर जिनको अभी हमको नया बैच चला फाउंडेशन धरना है 7 से 8 आ जाए, बाकी शाम में भी आने वाला है 4 से 5 या 5 से 6, दो को कोई टाइमिंग में से चला, शाम में भी बहुत जल्दी आएगा, 10 दिन के 5 दिन के यानी होली के पहले तक आ जाएगा है ना। तो चला अगर अपना तैयारी को अगर उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं, अगर अपना माता पिता को सपना को पूरा करना चाहते हैं तो चला हमसे जरूर जुड़े। और जो बच्चा चला अगर दूर के है तो चला हम उसके लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं है ना। तो ये बच्चा मेरा क्लास वाला भी देख सकता है, चाहे दूर के बच्चा सब चला देख सकता है, इस पर चला बहुत ही इसका उपयोग होने वाला है। और मैं चला ऑफलाइन टेस्ट में 20 को क्वेश्चन के करवाता हूँ, जैसे आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन का ऑफलाइन टेस्ट कराता हूँ, अभी 4 से 5 चलता है, तो उसमें बच्चा को अपना क्षमता पता चलता है। 20 को क्वेश्चन रहता, चारों ऑप्शन का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, 80 क्वेश्चन के बराबर लाभ, और इसमें महीना में 20 को सेट चलाते हैं। तो बताओ 80 गुने 20 यानी एक महीना तो 1600 प्रश्न लेके जाएगा। तो बताओ ना 5-6 महीना मार लिया तो चला साइंस तो लिमिट है, खत्म हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या चलता है, अगला क्या कहता, चला ध्यान देना, यानी बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे रे रे ये की आगे ले रे चला, ये कब ची आगे तनी देखा, ये का है का है का है का है ये वाला हो तनी देखा ही। अरे रे 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 ये क्या है भैया, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा अच्छा गाना सुन ही चला, नापम तो हर गरमी लगा के थर्मामीटर। चला हाँ चला, गर्मी नापे का मतलब क्या है, बुखार उखार चला नापता है ना, चला पॉजिटिव वे में लेना है। तो देखो यही बात यहाँ पे कह दिया है, देखिए क्या कहता है, देखो क्या कहता, चला ध्यान दो ध्यान दो। कहता कि प्रयोगशाला में थर्मामीटर के साथ बीकर में, यानी बीकर मतलब कोई बर्तन है, में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्याख्या A, B, C और D में दिखाई गई है, उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापने का सही दर्शाता है। अब चला तोरा 4 गो बीकर, देखो एक में थर्मामीटर डाल रहा है, A वाला में भी डाल रहा है, B वाला में भी डाल रहा है, C वाला में डाल रहा है, D में, तो कौन सा अच्छा से डालने का तरीका सही है। चला रे डाले निकाले ला भी सीख जाओ जीवन में, तो डाले निकाले ला अच्छा से ना सीखेगा तो बड़ी पछताएगा। डालने के लिए कन है और डाल देगा कन है तो काम हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो चला ये भी तुमको बात समझना है कि किस प्रकार धर के डाले जो हमारा काम हो जाए। तो देखो कैसे डालाता है, चला ध्यान दो, ये देखो ये पूरा चला बीच में एकदम डाले और पूरा एकदम यहाँ तक ढुका दिया है, ये चला पूरा बीच में है। ये वाला का किया चला कि ये शीर्षवा दने सटाया है, शीर्षवा दने चला सटा दिया है। और ये देखो पूरी तरह से डालवे ने किया, तनी सुन डाला है, और ये चला पूरा टेढ़ डाल दिया है। तो पूछा कि कौन सा नापने का सही अच्छा तरीका, तो देखते हैं डॉक्टर भी नापता तो पूरा तरह से कांखिया तोरा कर देगा ये वाला, एक में ऐसे करके चला, ये देख रहा पेनवा यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पूरा अच्छा से कहेगा 5 मिनट ऐसे पकड़ ले रही है, धैले रह लमकाई से पकड़,
जब मन करतो तो पूरा हो जाए तो टी टी बोलते तो लमका निकाली है, बता तो कि कितना बुखार हो। तो देखो चला, यही बातों को ध्यान देना है। तो बताओ, ये एकदम गलत तरीका है, ये भी एकदम गलत तरीका है, ये भी पूरा गलत तरीका है। अगर डालना है तो पूरा बीच बीच डालिए और बढ़िया से डालिए और गहराई तक डालिए, जितना अंदर जा रहा है उतना डालिए। ये नहीं कि ऊपर ही पंचोछरे डाल दिए, नहीं, वैसे में रीडिंग नहीं काम करेगा। डालना है तो भर पेट डालो, बढ़िया से डालो, जहां तक जा सके वहां तक डालो। अब बीच में डालना है, कहाँ ध्यान देना चला, बीच में। अब पूरी अच्छा से चला डालना है, ये ध्यान दो। तो बताओ, ये वाला चला सही कंडीशन है, ये वाला सही है। आजकल चला जानता है रेलवे बड़ी तेज हो गया, सब एग्जाम अब फिगर वाला पूछ दे रहा है। बायोलॉजी को पूछ रहा है तो कह रहा कि कौन किडनी है ले। अब तू तो पढ़ ले होगा कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में किडनी पाया जाता है। अरे पाया कहने जाता है वो पूछ दे रहा है। कह रहा कि कहाँ दाया लिंद कहने है, एक्स वाई करके दिखाने के लिए बोल दे रहा है। तो जब तक तू प्रैक्टिकली नहीं, अगर तू चला फिगर के साथ पढ़ेगा तो तुमसे नहीं डोलने वाला है प्रश्न। अब चला सिलेक्शन नहीं, वहां से रिजेक्शन कर रहा है। लेकिन नौकरी मिलता कहाँ, चला लोग कह रहा कि नौकरी नहीं मिला। अरे नौकरी मिलता नहीं है, नौकरी को छीनने पड़ता है। तो आप कब छीनिएगा? एगो चला सीट ओकरा पर 500 विद्यार्थी है तो 499 को तुमको आघात देकर उससे आगे निकलने पड़ेगा। कब? जब 499 से आप पढ़ने में तेज रहेगा तब ना। चला खाली रूम पर बैठ के लंबा लंबा फेंकने से नहीं होगा। एकदम अपना माता पिता को अगर सपना को पूरा करना है, एकदम चला 6 महीना एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ लो, बाकी आवे वाला पूरा 60 साल तो जिंदगी आराम है। चलो तो चला ऑप्शन नंबर ए सही। देखो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकरे में, यही चीज ध्यान देना। ये वाला कोई बीओ में दे देता है तो चला कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला चले, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चला ध्यान दो, अगला क्या कहता है बाबू, बहुत सुंदर सा प्रश्न आएगा, सब बढ़िया है। वो तो थर्मामीटर ना ले ले ले, एकरो में थर्मामीटर आ गलो। अरे दादा रे दादा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो, अब देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, क्या कहता है, पहेली पहेली और बूझो ने, पहेली बूझो नहीं कि पहेलियां बुझा नहीं, अलग अलग लड़की के नाम है रे। लड़की, एक लड़के के नाम है पहेली और दूसरों के नाम है बूझो, यानी पहेली बूझो। चला रे, पहेली बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। दोनों लड़की जो है से अपन अपन शरीर के टेम्परेचर को क्या की है, नापी है। तो क्या कर रहा कि पहेली का तापमान शरीर का कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब अगला जो लड़की बूझो है, बूझो के कितना 37 डिग्री सेल्सियस है, बता रहा है रीडिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एगो के नापित है कि पहेलिया के तो 98.6 फ़ारेनहाइट बतावित है, अब बूझो के 37 डिग्री बतावित है। तो अब तो बूझो की दिले है, तो बताओ चला यहाँ ऑप्शन पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक है, ले एकरा से अधिक है हो, तोरा है पता? याद कर जहिया ना, याद कर जहिया क्लास में रहलू, चाहे एक बार कई बार चला हम बता चुके हैं क्या कि एक बात याद है चला, मनुष्य के जो शरीर का टेम्परेचर होता है, मनुष्य का शरीर का जो चला जी टेम्परेचर होता है, यानी तापमान होता है, तापमान कितना होता है तुमको पता? देखो अगर चला पूछे डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस में, चाहे केल्विन में थोड़ा सा पूछेगा तो 310 केल्विन होता है, चाहे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चला ये आपस में सब बराबर, बुझ गया? एक के तापमान है, सेल्सियस में कितना है 37, केल्विन में 310, और चला क्या फ़ारेनहाइट में 98.6। ये चला मनुष्य के शरीर का तापमान है। सेल्सियस में नापिएगा तो 37 बताएगा, यही तापमान को केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। चला ये बातों का तुमको ध्यान देना है। तो एक बात आप ही बताइए कि चला सब पैमाना बराबर है। मैं एक बार नहीं बार बार मैं बताया हूँ कि चला एक राम बाने को फॉर्मूलो बच्चा को हम दिए थे। अगर ऑफलाइन मेरा क्लास में होगा तो ऑफलाइन वाला बच्चा समझ रहा होगा, लेकिन तुम लोग को भी चला दे देंगे, टेंशन ना लो। तुम लोग को याद होगा C-0/100-0 वाला। तो चला मनुष्य के शरीर के तापमान चला होता है डिग्री सेल्सियस में 37, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में इतना। तो बताइए कि कौन है? तो चला तो दोनों का तो बराबर तापमान है। अरे एगो की अलग बात है कि तू सेल्सियस में बतावी थी, एगो को फ़ारेनहाइट में बतावी थी। चला तो दोनों तो बराबर है, दोनों तो चला जी बराबर है, दोनों क्या, दोनों तो चला बराबर है, बराबर है। तो बताओ कौन होगा? पहेली के शरीर का तापमान बूझो, अधिक के बातें मत करो, बराबर के करो। पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम बा
दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। सामान्य मतलब कुछ मतलब ठीक ठाक है, हाँ कि बुखार से पीड़ नहीं चला। एकरा से अगर ज्यादा हो जाएगा 98.6 से तनियो से ज्यादा तो हल्का लगेगा बुखार लगल है, लेकिन हमारा शरीर का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है अंदर का तो चला ये इतना होता है ना। तो दोनों का शरीर का तापमान क्या होगा, चला समान होगा। अगर डॉक्टर चला तुमको बुखार नापता है और तुमको अगर बुखार होल है तो तू नपवाता ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको इतना डिग्री बुखार है, चाहे 100 डिग्री बुखार है, तू डॉक्टर से पूछना बुखार कोची में मापा जाता है। अगर चला कहतू ना कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है तो मुंह में डंटा कर दिए, जगह मुंह में डंटा कर दिए, जान के झोला छापू डॉक्टर हो। चला बुखार को हमेशा जो बुखार वाला जो चला थर्मामीटर जो है वो हमेशा चला फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो अगर तुमसे पूछो बोलता है 99 डिग्री तो पूछना कि 99 डिग्री कोची में है, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट में है ना। चला ये बात को आपको समझना है। सेल्सियस में अगर बोल देता है कोई डॉक्टर कि आपको 98 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बुखार है, तो चला 100 को तो पानी खोले लगा रे, तो आदमी के शरीर के की होती सब पूछ ले। चला बुखार हमेशा फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। डॉक्टरी जो से कि थर्मामीटर में यानी बुखार नापने वाला में फ़ारेनहाइट का स्केल का उपयोग किया जाता है। ये बातों को चला समझना है। तो चलो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्या कहता है इस पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या, अगला चला देखो आगे आपके सामने ये नंबर, अरे रे बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर सा। ये क्या कहता है ध्यान देना। चला तुम हमको अगर तिनका सा भी साथ दोगे ना तो हम समय आने पर दरिया लौटा देंगे। चला ये बात हकीकत कर रहे हैं। हम तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, तुमसे बस यही मांगते हैं कि तू कंटिन्यू रहो, मेरा तू खाली वीडियो को देखो, ये तो नहीं तुमसे मांगते हैं। कर बात तुमको जहां जाने के चला इच्छा है ना, जिस तुम मंजिल के तलाश में है ना वहां तक हम तुमको पहुंचा देंगे, है ना। ये बात को तुम चला लिख ले, माँ शारदे का सौगंध कर रहा हूँ। चला बस यही है कि अपना भाई समझकर, अपना घर के सदस्य समझकर, चाहे गुरुदेव समझकर अगर आप हमको अगर तिनका सा साथ दे रहे हैं ना तो हम समय आने पर हमको आप दरिया लौटाएंगे, आप उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। चला वो कलम के दम से जो आपको पूछेगा प्रश्न मेरिट बनाने वाला, और जो टीचर पेड क्लास में पैसा लेकर पढ़ाएगा हम तो फ्री में पढ़ाएंगे। ये बातों को ध्यान देना। चलो क्या प्रश्न कहता है, यदि कोई वस्तु है ना त्रिज्या आर के वृत्तकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेती है तो वेग यानी भी निम्नलिखित में से किस द्वारा मतलब दिया जाता है। कह रहा कि यदि कोई वृत्तकार है, चला मान लो कि कोई वृत्तकार क्या है, बॉडी है, वृत्तकार है ना, जिसका त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मान लो कि चला आर है, क्या है आर है। कह रहा कि वृत्तकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने में 30 समय, तो मानो कि यहाँ से अगर कोई चला चक्कर लगाता है तो बताओ अगर यहाँ से कोई अगर चक्कर लगाता है मेरी जान, तो यहाँ से चारों ओर चक्कर मतलब एक चक्कर अगर घूमा यानी चारों ओर घूम गया, एक चक्कर मतलब कौन चीज चारों ओर। तो एक बात बताओ, चला एक चक्कर अगर घूरा तो कितना दूरी तय किया, तो चला जितना वृत्त का परिधि है उतना दूरी तय किया, यानी दूरी कितना तय किया एक चक्कर में। एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना चला 2 पाई आर, कितना एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना चला करेगा 2 पाई आर करेगा, कितना करेगा 2 पाई आर करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बातों को समझिए। चला ये बातों को आपको समझना है ना। ये संतोष जी, संतोष जी एक कटल है जी। कट गया, छोड़ दीजिए।